ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत, इसके आदि खंड पे चर्चा कर रहे थे। आदि खंड का पहला अध्याय तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की अंत्य खंड शेष खंड की लीलाओं को समराइज कर रहे हैं। श्रील वृंदावन दास ठाकुर सार रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अंत खंड में भगवान जो है, दामोदर स्वरूप परमानंदपुरी शेष खंड ए दुई संज्ञा अधिकारी। तो शेष खंड अंत खंड की लीला में भगवान स्वरूप दामोदर और परमानंदपुरी के साथ रहते हैं, और ये दोनों अधिकारी के रूप में, अधिकारी मतलब अथॉरिटीज एंड डिसिप्लिन सक्सेशन की तरह से कार्य करते हैं, सेवा करते हैं। शेषा खंडे प्रभु पुनः आयला गौड़ा देशे मथुरा देखी बबली आनंद विशेष। So in the Antakhanda, the Lord returns to Bengal while traveling in ecstasy to see मथुरा। मथुरा जाने के लिए, वृंदावन दर्शन करने के लिए भगवान जो है अंतखंड में बंगाल से होके जाते हैं, और उस वक्त वापस से गौड़ देश आते हैं, बंगाल से होते हुए जाते हैं। The word गौड़ देश in this verse refers to Sri Navadip and the places north of Navadip such as Ramkeli, the site of the Veer Khas Sakar Malik's office and the capital of the king of Gauda, which is in the present day district of Malada। नवदीप यहाँ पे नवदीप और नवदीप के उत्तरी भाग रामकेली ग्राम, वहां पे महाप्रभु है। लेकिन कुछ लोग ये मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं कि भगवान नवदीप गए मतलब मायापुर गए। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु आफ्टर टेकिंग संन्यास ही नेवर वेंट टू मायापुर। संन्यास लेने के बाद भगवान कभी भी मायापुर में वापस नहीं गए, क्योंकि मायापुर में उनका घर था, तो इसलिए वहां वापस नहीं गए कभी। नवदीप गए तो नवदीप के उत्तरी भाग में गए, और वहां से भी वहां रामकेली ग्राम में गए, जो कि अन्य द्वीप में, मायापुर में नहीं आता। इसलिए महाप्रभु कभी भी संन्यास लेने के पश्चात अपनी पत्नी विष्णुप्रिया माता जी से कभी नहीं मिले। सची माता से जरूर मिले एक दो बार, लेकिन वो भी मायापुर में नहीं, शांतिपुर में माता, उनकी माता सची माता आती हैं, तो वहां पे उनका मुलाकात होता है। कि मथुरा जाने के लिए जब गौड़ देश से जाते भी हैं तब भी महाप्रभु मायापुर नहीं जाते हैं, रामकेली ग्राम जाते हैं, और वहां से कनाई नटसाला तक जाते हैं, और फिर वापस रिटर्न आ जाते हैं। मथुरा गमन भी नहीं होता है, वापस जगन्नाथपुरी आते हैं। फिर दोबारा जब जाते हैं मथुरा के लिए, जो सक्सेसफुल जर्नी होता है, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ये झारखंड के जंगलों से होते हुए जाते हैं। उस वक्त गौड़ देश नहीं जाते, बंगाल नहीं जाते हैं। आसिया रहिला विद्या वाचस्पति घरे तबे आइला प्रभु कुलिया नगर। So on the way, the Lord happily stays at the house of Vidya Vachaspati before going on to Kulia। तो रास्ते में जब जा रहे हैं गौड़ देश की तरफ, तो रास्ते में विद्या वाचस्पति के घर पे रुकते हैं, जो कि सार्वभौम भट्टाचार्य के भाई भ्राताश्री लगते हैं। धर्म भट्टाचार्य जगन्नाथपुरी में रहते हैं, तो उनसे रिलेशन ऐसा रहता है। सो विद्या वाचस्पति
बिफोर गोइंग ऑन टू कुलिया। तो कुलिया ग्राम भी जाते हैं। कुलिया ग्राम में जाने के पूर्व विद्यावाचस्पति के घर में रुकते हैं। तो विद्यावाचस्पति इज द सन ऑफ महेश्वर विशारद एंड द ब्रदर ऑफ वासुदेव सार्वभौम। तो महेश्वर विशारद के पुत्र हैं विद्यावाचस्पति और सार्वभौम भट्टाचार्य के भाई हैं। तो पहले विद्यानगर में निवास स्थान था, मूल निवास स्थान का। लेकिन फिर सार्वभौम भट्टाचार्य फाइनली विद्यानगर छोड़ करके जगन्नाथपुरी चले जाते हैं। विद्यावाचस्पति वहीं पे रहते हैं। So it appears that the village of Vidyanagar was named after him. The place known as Kulianagar is now the city of Navadip. Another name for this area is कोला द्वीप। हाँ, तो आज का जो कोला द्वीप के नाम से विख्यात है नवद्वीप में स्थान, वो पहले कुलिया नगर के नाम से जाना जाता। महाप्रभु वहां भी गए, यानी कोला द्वीप में भी गए, लेकिन मायापुर में कभी प्रवेश नहीं। इट इज द फिफ्थ ऑफ द 9 आइलैंड्स ऑफ नवद्वीप एंड सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द गंगा। ये पश्चिमी भाग में है गंगा के। तो पश्चिमी भाग से होते हुए उत्तरी भाग में गए, लेकिन मध्य भाग में, अंतरद्वीप जो है मध्य भाग में है, मायापुर है, वहां पे नहीं जाते। अनंतार बुधा लोका गेला देखी बारे, शेष खंडे सर्व जीवा पाइला निस्तारे। शेष खंडे मधुपुरी देखिते लीला, कथो दूरा गिय प्रभु निवृत्त हईला। तो अनंत अंत्य अंत्य खंड में ये लीला वर्णन है, जिसमें भगवान जब गौड़ देश गए इस प्रकार से, तो सर्व जीव पाइला निस्तारे, अनंत अर्बुद लोक गेला देखी बारे। महाप्रभु जब गौड़ देश पहुंचे तो अनंत अर्बुद बोल रहे हैं। अर्बुद मतलब होता है करोड़। अनंत करोड़ लोग आए देखने के लिए। अनंत करोड़ लोग कहाँ से आ जाएंगे, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के लोग आए। देवतागण जितने भी देवता हैं वो सब लोग अलग अलग मनुष्य रूप धारण करके भगवान का दर्शन करने के लिए, और इस प्रकार से सब का उद्धार हो गया। शेष खंड में इन द अंत खंड लॉर्ड गोज टू सी मथुरा बट ही रिटर्न्स आफ्टर गोइंग पार्ट। सो मथुरा जाने के लिए वहां से निकले थे, लेकिन मथुरा नहीं पहुंच पाते हैं, कुछ दूरी तक जा करके वापस आ जाते हैं। So in his desire to visit Mathura, the Lord went up to Kanai Natsala near the town of Rajmahal and then returned to Nilachal. तो कनाई नाटशाला तक जाते हैं बस और वापस आ जाते हैं। इसका क्या कारण है क्यों रिटर्न आ जाते हैं? क्योंकि जब राम के लिए ग्राम में पहुंचे तो वहां पे रूप सनातन गोस्वामी से मुलाकात होती है, उनको दीक्षा भी दे देती है। लेकिन फिर सनातन गोस्वामी को जब पता चलता है कि महाप्रभु वृंदावन मथुरा जा रहे हैं, लेकिन महाप्रभु के साथ बहुत सारे भक्त लोग भी हैं, तो सनातन गोस्वामी के सजेशन पे कि मथुरा वृंदावन जाने की ये परिपाटी नहीं है। हाँ, मथुरा वृंदावन जब इतना सारा ग्रुप लेके नहीं जाना चाहिए, अकेले जाना चाहिए या 2 4 10 लोग को लेके जाना चाहिए। इसलिए महाप्रभु सनातन गोस्वामी के सजेशन को स्वीकार करके वापस चले जाते हैं नीलांचल। शेष खंडे पुनः आई लेना नीलाचले, निरवधि भक्त संगे कृष्ण को लहाले। So in the Antya Khanda, the Lord returns to Nilachal and engages in discussing topics of Krishna with the devotees. शेष खंड में, अंत्य खंड में जब वापस से रिटर्न आते हैं, मथुरा जाने के लिए गए थे लेकिन कनाई नाटशाला से वापस रिटर्न आ जाते हैं नीलाचल, तो वहां पे रह करके कृष्ण कथा का आस्वादन करते हैं भक्तों के साथ मिल करके, भक्त गोष्ठी में। So the term Krishna Kolahal indicates a place that is diametrically opposite to a secluded place of material enjoyment. Pure devotees give up gossiping on the topics not related with Krishna and become maddened by performing kirtan in the association of other pure devotees. So Krishna Kolahal, निरवधि भक्त संगे कृष्ण कोलाहल। तो कृष्ण कथा के चर्चा करने में अपने आप को लगाए भक्तों के संग। गौड़ा देशे नित्यानंदा स्वरूपे पठाया रही लेना नीलाचले कथो जन लैना। सो नित्यानंद स्वरूप नित्यानंद प्रभु को भगवान गौड़ देश बंगाल भेज देते हैं प्रचार करने के लिए।
और खुद जो है जगन्नाथपुरी में कुछ भक्तों के साथ रहते हैं नीलाचल जगन्नाथपुरी में। बाकी सभी बंगाली डिवोटीज को महाप्रभु भेज देते हैं। So the Lord sent Nityanand Swarup to preach in Bengal and personally engaged in preaching at Nilachal with a few devotees. The brahmachari named Swarup is awarded by Tirth and Ashram sannyasis of the Ekdandi Sankar Sampradaya. Some people say that Nityanand was awarded the title Swarup by Lakshmi Pati Tirth. तो नित्यानंद, यहाँ पे नित्यानंद स्वरूप नाम आया है क्योंकि नित्यानंद प्रभु ब्रह्मचारी टाइटल प्राप्त किए थे तीर्थ और आश्रम सन्यासी के द्वारा शंकर संप्रदाय से। लेकिन कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि वो वास्तव में लक्ष्मीपति तीर्थ के शिष्य थे, उनके द्वारा उन्होंने नित्यानंद स्वरूप नाम प्राप्त किया था। लक्ष्मीपति तीर्थ जो है एक वैष्णव सांप्रदायिक आचार्य है, ऐसा भी कुछ लोग। शेष खंडे रथेर सम्मुखे भक्त संगे आपने करिल नृत्य आपनारा रंगे। शेष खंडे से तू बंधे गेला गौरा राय झारी खंडा दिया पुना गेला मथुरा। अंत्य खंड में भगवान की जगन्नाथ रथ यात्रा फेस्टिवल को कैसे सेलिब्रेट करते हैं और भक्तों के संग में जगन्नाथ रथ यात्रा रथ के सामने कीर्तन में नृत्य करने का जो पास टाइम लीला की उसका भी वर्णन प्राप्त होता है। और अंत्य खंड में ही भगवान जो है सेतु बंध पर्यंत रामेश्वरम तक जा करके साउथ इंडिया में ट्रेवल करते हैं, भ्रमण करते हैं और प्रचार करते हैं। और फिर उसके पश्चात झारखंड के जंगलों से होते हुए मथुरा गमन करते हैं, मथुरा जाते हैं वृंदावन का दर्शन करने के लिए और इस बार सफल हो जाते हैं। ये वास्तव में तीसरा चौथा अटेम्प्ट होता है। 3 अटेम्प्ट वृंदावन मथुरा जाने का भगवान का फेल हो जाता है। फर्स्ट अटेम्प्ट किए थे श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में। जब गया गए तो गया में ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त हुआ तो कृष्ण प्रेम में बिल्कुल विह्वल होकर के वो भूल गए मैं बंगाल से आया, बंगाल जाना है, मायापुर जाना है। वो बोले मथुरा मथुरा, रास्ता पूछते पूछते मथुरा की तरफ गमन करने लग गए। तो फिर आकाशवाणी होती है, देवतागण लोग सब रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान आप ये क्या कर रहे हैं, आप अगर अभी मथुरा वृंदावन चले जाएंगे प्रचार कौन करेगा, आप जिसके लिए अवतरित हुए हैं वो कार्य फिर कैसे हो पाएगा। क्योंकि अगर अभी आप मथुरा वृंदावन चले गए तो वहीं पे जाकर के पूरी तरह से मग्न हो जाएंगे और फिर वहां से वापस नहीं आएंगे, कोई गारंटी नहीं है ना। तो इसलिए अभी आपको वहां जाना उचित नहीं है, तो आप कृपा करके वापस लौट जाइए। तो जब आकाशवाणी देवताओं का ये अनुरोध सुनते हैं भगवान तो वहां से वापस रिटर्न चले जाते हैं मायापुर। ये पहला अटेम्प्ट था जो फेल हुआ। फिर दूसरे अटेम्प्ट में नित्यानंद प्रभु धोखा दे देते हैं। संन्यास लेने के बाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वापस से कृष्ण के प्रेम में विरह महसूस कर रहे हैं और रो रहे हैं और जो है संन्यास लेने के इमीडिएटली बाद वो जाना चाहते हैं कहाँ, मथुरा वृंदावन की तरफ। नित्यानंद प्रभु देखे अरे अरे ये क्या कर रहे हैं, अभी संन्यास लिए हैं, पूरे साउथ इंडिया पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके प्रचार करना है, अभी वृंदावन मथुरा भाग जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो नित्यानंद प्रभु योजना बनाए और कुछ बालक लोग खेल रहे थे आगे चल के, तो महाप्रभु जाएंगे उनसे पूछेंगे, तो नित्यानंद प्रभु उनको बोल के रखे थे कि गलत रास्ता दिखा देने का। तो जब गए उनको पूछे कि किधर है वृंदावन किधर है, सब बालक लोग उल्टा रास्ता दिखा दिया, हाँ इधर इधर चले जाइए, सीधे सीधे चले गए। सीधे सीधे गए गए, जैसे गए तो गंगा नदी को यमुना समझ के सोचे क्या लगता है वो बच्चों ने गाइड किया था, मैं सच में वृंदावन आ गया, देखो यमुना यमुना, बस सीधे झांप मार दिए कृष्ण को याद करते हुए, यमुना यमुना का गुणगान करते हुए रोते हुए उसमें छलांग मार दिए। जब देखे कि सामने अद्वैताचार्य खड़े हैं नाव में, बोले आइए प्रभु आपका इंतजार है। तो महाप्रभु पूछते हैं अद्वैता प्रभु अद्वैताचार्य आप वृंदावन कब आए। तो अद्वैताचार्य बोलते हैं कि हाँ हाँ सही बात है, जहाँ आप वही वृंदावन है, आइए अभी आप नाव में चढ़िए पूरा आपको बताते हैं स्टोरी। तो लेकर जाते हैं, नाव में बैठाते हैं, पूरे कपड़े गीले हो गए थे, नया धोती कुर्ता सब कुछ देते हैं और अपने घर में लेके आते हैं। महाप्रभु बोलते हैं अद्वैताचार्य मैं तो वृंदावन आया था, ये आपका घर यहाँ पे कहाँ से आ गया। हाँ, तो फिर अद्वैताचार्य बोलते हैं प्रभु आप
शांतिपुर में है, वृंदावन नहीं पहुंचे। तो महाप्रभु बड़े भड़क जाते हैं, नित्यानंद ने मुझे धोखा दिया, नित्यानंद ने मुझे धोखा दिया है, अब इसके साथ में ट्रेवलिंग नहीं करूँ। तो दूसरा अटेम्प्ट जो है नित्यानंद प्रभु फेल करा देते हैं। हाँ। और तीसरा अटेम्प्ट फिर संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी, इस पर शांतिपुर में रहते हैं। और वहीं पे सची माता भी आती हैं। हाँ, और नवदीप के कई भक्त लोग आते हैं। और वहाँ पे लास्ट मीटिंग होता है नवदीप के भक्तों के साथ। माता सच्ची कुछ दिन तक वहाँ पे रहते हैं, चैतन्य महाप्रभु खुद से कुकिंग करके खिलाती हैं। और फिर उसके बाद फिर नीलाचल जगन्नाथपुरी चले जाते हैं। तो महाप्रभु का रहता है कि मुझे वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। तो माता के रिक्वेस्ट करने पे वो हेडक्वार्टर चेंज कर देते हैं, आइडिया चेंज कर देते हैं। माता बोलती हैं कि आप एक काम करो, आप वृंदावन चले जाओगे, मुझे कुछ खबर भी नहीं मिलेगी। हाँ, तो आप जगन्नाथपुरी रहेंगे, जगन्नाथपुरी भी वृंदावन से अभिन्न है। आप वहां चले जाइए, क्योंकि जगन्नाथपुरी और बंगाल, हाँ, एक ही घर के दो कमरे हैं, आस पड़ोस हैं। यहाँ जगन्नाथपुरी से बंगाल लोग आते रहते हैं, बंगाल से जगन्नाथपुरी आते रहते हैं। तो कम से कम तुम्हारे बारे में तो खबर तो मिलती रहेगी, और तुम्हें कुछ बना बना के भेजती तो रहूंगी मैं। तो महाप्रभु माता की इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, और वृंदावन जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। और जगन्नाथपुरी में स्टे करते हैं। नहीं तो पहले उनका आइडिया था कि वृंदावन में जाके परमानेंटली वहीं रहना है, कृष्ण का भजन करना है, कृष्ण को प्राप्त करना चाहते थे, कृष्ण का विरह महसूस हो रहा था। तो फिर जगन्नाथपुरी आते हैं। फिर जगन्नाथपुरी से तीसरा अटेम्प्ट फिर से करते हैं वृंदावन जाने का। तो बंगाल होकर जाते हैं, और रामकेली में स्वरूप सनातन मिलते हैं, और फिर फाइनली कड़ाई नाटशाला तक जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो ये थर्ड अटेम्प्ट फेल होता है। सनातन गोस्वामी उसमें सजेस्ट करते हैं कि इतने सारे लोगों को मत लेके जाइए, अगली बार फिर आप आइए, कुछ लोगों को लेके जाइए, बस एक दो जन को बस लेके जाइए। फिर फाइनली जगन्नाथपुरी वापस आकर के कुछ समय वहां पे व्यतीत करके, और साउथ इंडिया निकल जाते हैं, भ्रमण करते हैं, पूरा साउथ इंडिया टूर करते हैं 6 साल तक लगभग। और फिर वहां से जब वापस जगन्नाथपुरी आते हैं, तब फिर प्लान बनाते हैं कि आप वृंदावन जाओगा। अब इस बार जो चौथा अटेम्प्ट होता है ये सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि इसमें अपने साथ जो है बलभद्र भट्टाचार्य को एक ही असिस्टेंट रख के, और झारखंड के जंगलों से होकर जाते हैं, कोई विघ्न नहीं आता है। और फाइनली जो है वृंदावन पहुंचते हैं। तो शेष खंडे सेतु बंद गेला गौड़ाय, झारखंड दिया पुनः गेला मथुराय। इन ऑर्डर टू रीच सेतु बंध रामेश्वरम, वन शुड फर्स्ट गो टू Mandapam station via Ramanand station on the SIR railway. From there, one should cross the long bridge over the Pandvam channel and reach Pandvam station. Rameshwaram station is a couple of stations after this. It is the southernmost tip of the India peninsula and situated on the opposite shore from Sri Lanka. Rameshwaram is situated 2 stations before Dhanushkoti. धनुषकोटी अंतिम स्पॉट है, द लास्ट स्टॉप ऑन द SIR लाइन। इंडियन रेलवे का, साउथ इंडियन रेलवे का जो आखिरी स्टॉप है, स्टेशन है, वो धनुषकोटी। वहां पे SIR कंप्लीट होता है, और उसके 2 स्टेशन पहले रामेश्वरम आता है। ये धनुषकोटी में अगर कोई जाएगा तो वहां पे विभीषण का एक वो भी है, स्थान भी है जहाँ पे विभीषण मिले थे। तो हम लोग गए थे, तो वहां पे श्रीलंका का नेटवर्क पकड़ता है। वहां से कुछ ही किलोमीटर, ज्यादा नहीं, तो 30 40 50 किलोमीटर के बाद लगभग श्रीलंका आ जाता है। तो सबसे अंतिम पॉइंट है वहां पे, धनुषकोटी के पास। तो शिला भक्ति ठाकुर वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे तात्पर्य, बिटवीन पनवम एंड रामेश्वरम आइलैंड, 1 mile from the station there are 24 lakes such as Ramatirth and Lakshman Tirth. 1 mile from those lakes is the huge Rameshwaram Shiv temple, the temple of Lord Shiva, who is the greatest devotee and whose worshipable Lord is Ram. यहाँ पर श्रील भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं रामेश्वरम का अर्थ क्या होता है। रामेश्वरम का अर्थ होता है द लॉर्ड हुज वर्शिपेबल लॉर्ड इज राम। ये ऐसे भगवान जिनके पूजनीय कौन है, भगवान रामचंद्र, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, रामेश्वरम। यानी जिनके ईश्वर राम है, ऐसे हैं भगवान शिव रामेश्वरम, इसलिए रामेश्वरम नाम पड़ा। विच इज मेड ऑफ स्टोन, वहां पे भगवान का वो है, रामेश्वरम शिव जी का पत्थर से बना हुआ वो है, शिला है, शिवलिंग है।
On the four sides of this temple, there are four gopuras, lion gates. Within these gates is the Natsala and the main temple room, which is constructed of granite. Beyond the temple is Adam's Bridge or the historical Setu Bandh. तो झारखंड फॉरेस्ट के बारे में बता रहे हैं. is situated in the present day states of Orissa, Western Bengal, the southwestern districts of Bihar, and the eastern districts of Madhya Pradesh. In the book Akbar Naam, the forest of Jharkhand is said to extend from Birbhum up to Ratanpur, Madhya Pradesh, and from Rotoshgarh, South Bihar, up to the border of Odisha. तो जिस जंगल से श्री चैतन्य महाप्रभु प्रवेश करके गए थे वृंदावन, तो बहुत भयानक जंगल था, बहुत बड़ा. यानी बिहार से लेकर के साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार, बिहार के दक्षिण भाग से लेकर के दक्षिण पश्चिम भाग से लेकर के और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग को कवर करते हुए, और यानी आज का जो छत्तीसगढ़ बोल सकते हैं, छत्तीसगढ़ वाला एरिया, और फिर इसका बंगाल का जो है वेस्टर्न एरिया और उड़ीसा का बॉर्डर, ये पूरा जो एरिया, ये सब झारखंड के फॉरेस्ट के नाम से विख्यात था. उसको क्रॉस करके श्री चैतन्य महाप्रभु गए थे. तो द टाउन्स एंड सिटीज ऑफ अथगढ़, धेनुकन्नल, अंगुल, संबलपुर, लहर, कोइंझर, पम्बरा, बोनाई, गंगापुर, मयूरभंज, सिंहभूमा, रांची, मनभूमा, बंकुरा, विष्णुपुरा, and सनोतल परगना, हजारीबाग, पलामऊ, जाजपुर, रायगढ़, उदयपुरगढ़, and सरगुजा are situated within the mountains and dense forest of झारखंड. ये जितने भी नाम बताएगा, ये सब पहले ये जो है झारखंड के वो जो बड़े घने जंगल हैं उसके पार्ट. इस जंगल से होते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु जाते हैं एक ब्राह्मण सेक्रेटरी असिस्टेंट को लेकर के बलवंत भट्टाचार्य के साथ. ओके, इसी के साथ विराम करते हैं. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम.